लड़कियों में HPV वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त एज वी स्पीक पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 15 यानी 2-3 दिन पहले से शुरू हुई है ये मुहिम। 15 से 27 सितंबर तक सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो गई है। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है या जो आपके जहन में सवालात, हम उनको एड्रेस करते हैं। सईद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर सेहत हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब शुक्रिया, और ये बड़ा अहम मौजू भी है और आपने वक्त में निकाला जो ज़रूरी भी था। सबसे पहले तो ये बताइए हमें कि जो इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान में आलमी तंजीमों के ताउन से, पहला सवाल ये है लोगों के जहन में कि जो WHO है या और भी मुख्तलिफ फिलांथ्रपी करने वाली तंजीमों का नाम लेते हैं, इनको क्या इंटरेस्ट है, ये हमारे यहाँ ये वैक्सीन फ्री क्यों फराहम कर रहे हैं, एटसेट्रा। वैसे मुस्तफा भाई, आपको पता है एक सस्पिशन ऑलरेडी हो जाती है जब कोई वैक्सीनेशन, कोई इंजेक्शन इस किस्म की बात हो, वो भी मुफ्त लग रही हो स्कूलों में जाके, तो ये सस्पिशन तो फिर बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच हुमा और अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, सबसे पहले तो इस पे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। नंबर वन, मैं अपने लोगों को भी कहता हूं और मैं सारे पाकिस्तान को कह रहा हूं कि ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, जो हम अल्लाह माफ करे कि आज के इस दौर में भी हमारे को बाहर से तो हम पर हमला करता है ना, तो हम उसको जो है वो बिल्कुल टिका के जवाब देते हैं। तो बाहर से हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम खुद ही काफी हैं अपने लिए। तो एज अ कौम मैं तो इस पे इम्यून हो गया हूं, मुझे इस पे परेशानी होती नहीं है कोई ना। अब आ जाते हैं इस वैक्सीन के ऊपर। देखिए, नंबर वन, पहली बात ये कि मैंने किसी सबको कह दिया है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती ये नहीं करेंगे, हम प्रेशराइज नहीं करेंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे और उनको ऑफर करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दिलों को फेरने की ताकत जो है वो आपके हाथ में, अल्लाह ताला ने इंसानों के हाथ में नहीं दी। अल्लाह ने ये तो नबियों के हाथ में इतना पावर नहीं दी कि किसी के दिलों को फेरे। तो नबियों के पास जब ये पावर नहीं थी, तो मैं या किसी गुनाहगार इंसान आज के दौर का कैसे सोच सकता है कि हमारी कोई बात हम किसी के दिल पे उतार दें। तो ये हमारा मसला नहीं है। हमें जो काम मिला है ना इस दुनिया में, वो है कोशिश करने का ना। अब आप जो ये बातें मैं सुन रहा हूं, आप अब्दुल्ला साहब अभी अपनी टीवी की स्क्रीन पर ये दिखा रहे थे कि मैं खड़ा हूं, मेरे सेक्रेटरी खड़े हैं, मेरी जो DHO इस्लामाबाद है, वो अपनी एक ही इकलौती बेटी है उसकी, वो उससे अपनी वैक्सीन की शुरुआत कर रही है। मैं अपनी बेटी को, मैं अभी कराची जाऊंगा, मैं अपनी बेटी को, एक ही बेटी है मेरी, उसको मैं कैमरे के सामने मैं वैक्सीन जो है वो लगवाऊंगा, क्योंकि आई वांट टू प्रोटेक्ट हर। तो हम अपने घरों के बच्चों से ये काम शुरू कर रहे हैं और जो है वो तो हम अपने बच्चों को खुदा न खास्ता जहर दे रहे हैं या कोई गलत दवा दे रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, ये बिल्कुल मैंने कुछ फुटेजेस सुनी है, देखी हैं, इतनी गलत बात कर रहे हैं कि इसकी कीमत को 30,000 रुपए है और दुनिया हमें क्यों दे रही। दुनिया हमें नहीं दे रही भाई साहब। हमारा मुल्क 191वां मुल्क है, इसके लिए हमें लड़ाई करनी पड़ी है दुनिया से। दुनिया इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जितने बच्चे जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, आप ये वैक्सीन, चूंकि इसकी तादाद बहुत कम है, तो आप हमारे पास रहें। तो सऊदी अरब इसको 100% जो है वो वैक्सीनेट कर चुका, UAE कर चुका, कतर कर चुका, मिस्र कर चुका, और इजिप्ट कर चुका, मलेशिया कर चुका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कर चुका, और यूरोप और अमेरिका की तो हम तो 191 मुल्क हैं, 151 मुल्क। और देखिए, दुनिया में अब हर चीज की वैक्सीन आएगी, क्योंकि दुनिया प्रिवेंशन पे जा रही है। ये दुनिया दवाएं निकालकर और हॉस्पिटल बनाकर आज इस नतीजे पे पहुंच गई है हेल्थ केयर सिस्टम में कि तो आप जितनी मतलब और कैंसर की वैक्सीन, HIV की वैक्सीन, सबके लिए काम हो रहा है। और बड़े भाई एक जो सवाल उठता है, ये एसेंशियली ये वैक्सीन जो है ये 9 से 14 साल उम्र की बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, और जब एक्सप्लेनेशन में जाते हैं जिनको शायद प्रॉपर थॉरो नॉलेज ना हो, लेकिन सरसरी नॉलेज में भी ये कहा जाता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उससे ये कैंसर होता है, तो उसके बचाव के लिए। दूसरा सवाल ये आता है 9 साल की बच्ची को क्यों लगाया जा रहा है? जितना भी समझा दें, जितने भी दे दें कि तब से नहीं, हमें समझाना चाहिए। अभी ये नई चीजें हमारा फर्ज है, बिल्कुल हमने समझाना है 100%। हम तो लेट मी आंसर जी मुस्तफा भाई। देखिए, ऐसा है कि
एक तो पहले समझ लें कि इस वैक्सीन के ऊपर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। जी जी। WHO की इसके ऊपर एंडोर्समेंट है, हमारे ड्रैग की इसके ऊपर एंडोर्समेंट है, और बड़े बड़े माहिरीन जिसके पास इनकी नॉलेज है उनकी एंडोर्समेंट है। और सर दुनिया में कब से लग रही है ये भी बता दें, क्योंकि ये भी एक शोषा छोड़ा हुआ है लोगों ने। 2006 से, आज से 20-19 साल पहले से लग रही है, जब से ये वैक्सीन 2006 से लग रही है। जब भी तो हमारा 151वां नंबर आया है ना, और नहीं दे रहे थे, बहुत मुश्किल। अभी भी हमें पूरे मुल्क के लिए वैक्सीन नहीं मिली है। अभी भी हमें जो है वो हम फेज वाइज कर रहे हैं, से सिंध कर रहे हैं, पंजाब कर रहे हैं, और आजाद जम्मू कश्मीर कर रहे हैं, और इस्लामाबाद कर रहे हैं। अभी हम जो है वो केपी में नहीं जा सके हैं, और वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग। ये आसान नहीं है इसको लेना। अच्छा, फिर हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना। हमारे यहाँ 5,500 में, जब तक आप ये प्रोग्राम खत्म करेंगे अब्दुल्ला साहब, इस प्रोग्राम खत्म करके उठेंगे, मुल्क में 12 माओं को ये कैंसर लग चुका होगा, 12 खवातीन को ये कैंसर लग चुका होगा, और उसमें से 8 मरेंगी। 3,500 5,500 माए बहनें बेटियां इनको कैंसर लग रहा है, और 3,500 की डेथ हो रही है। और आपको पता है कैंसर किसी को लगे, मेरे पास रोजाना की कॉल्स हैं, कैंसर के मर्द में जब लोग अपने घर वालों को इलाज कराना शुरू कर, इतना महंगा इलाज है खुदा की कसम कि जेवर बिक गए, मकान बिक गए। ऐसा ही है मुस्तफा भाई, टाइम कम है, जरा वो एसटीडी वाला सवाल जो है जी मुस्तफा भाई, वो एसटीडी वाला सवाल जो बार बार उठ रहा है, इनफैक्ट वही उठ रहा है सवाल कि जी ये जिनसी ताल्लुक बनाने से जरूरी नहीं है ये कैंसर आपको लगे, ये अदरवाइज ये हम चाहते हैं आप इसको क्लियर कर दें। देखिए 9 से 14 साल की एज जो प्रायोरिटी है, अच्छा इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, नंबर 1 किसी को ध्यान में रखें, किसी को किसी एज पे भी लगा सकते हैं खवातीन को जो है वो। लेकिन 9 से 14 साल की बच्चे जब अपनी मेच्योरिटी, ये वो टाइम है जहां पर 97% ये वायरस लगता है, और इस एज में सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ होता, इस एज में बच्चियां मेच्योर हो रही थी, ये वो टाइम है जहां पर 97% इस दवा का असर है, और ये वायरस उसी वक्त अटैक कर रहा हो। तो दिस इज द आइडियल टाइम। लेकिन आइडियल इनको लगाने के लिए, और फिर नहीं भाई, इसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि नहीं, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ये नहीं फैल रहा। ये नहीं कि फिर वो मर्द में भी फैल जाएगा उससे, और जो है वो खवातीन में भी फैल जाएगा। ये इस वायरस जो HPV वायरस है, इसकी ग्रोथ का टाइम ही 9 से 14 साल मैक्सिमम है, और ये किसी एज की भी खवातीन में ये काम होता है, ये वायरस जो है वो बढ़ता है, पनपता है। तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट वाली चीज नहीं है। आप प्रोटेक्ट करते हैं हम अपनी बच्चियों को इम्यूनिटी डेवलप में, जहां पर ये वायरस, जी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं आप, इस वायरस के लिए इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। ये वायरस फिर वहां पर, और फिर इतनी ये खतरनाक है ये कि ये आपको कोई सिम्टम्स नहीं देता। जब ये कैंसर जब फैल चुका होता है, जब जाकर, और फिर ये अब्दुल्ला आपको पता है हमारे एक सोशल बैरियर्स हैं, खवातीन पहली फेज में ये बताती नहीं है, उनको अपनी तकालीफ नहीं बताती हैं, चीजें नहीं बताती हैं। जब तक वो बताती हैं, जब वो बहुत बिल्कुल सीवियर हो चुकी होती है, जब तक हमारे यहाँ वो उसको फिर आप नहीं रोक सकते, उस कैंसर को नहीं रोक सकते। हर चीज की वैक्सीन आने वाली दुनिया में 15 सालों के बाद ये कैंसर में, इन चीजों में अब कोई मरने वाला नहीं है। अगर कोई मर रहा होगा तो जिस तरह हम पोलियो में पाकिस्तान रह गए ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान, फिर हमारे यहाँ ही लोग मर रहे होंगे। दुनिया इससे प्रिवेंट कर चुकी होगी, और हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता इन्हीं माइंडसेट की वजह से। यार मुझे एक मैं समझ नहीं आती, मुझे देखो, क्या मैं MP रहा हूं, मैं वजीर रहा हूं IT का, मैं मेयर रहा हूं, मैं सेनेटर रहा हूं, आज मैं वफाकी वजीर बना दिया रब ने, MN हूं। क्या मैं ये सारे दौर छोड़कर, इसका मतलब जो ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो इसको हेड तो मैं कर रहा हूं। तो मैं इतना बुरा आदमी हूं कि मैं ये सारी चीजें जानने के बावजूद अपनी कौम की बच्चियों को मैं ये अपने हाथों से मैं उसको हेड कर रहा हूं। हम उसको वैक्सीन नहीं, ये जो इल्हाम होता है ना मुसा भाई, ये आपको लेकर नहीं होता, ये होता है या किसी भी फर्द को लेकर नहीं होता। ये हमारे यहाँ जनरल इल्हाम इसलिए होता है या शक इसलिए होता है कि ये वेस्ट का कोई एजेंडा है, जिससे हमारी आबादी तो हमारी बढ़ रही है माशाल्लाह, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। हमारे लिए नई बात नहीं है। मैं कर रहा हूं ना, मैं सोचता हूं इसको भाई, आज मैं चाहूं कि भाई नहीं होगा ये प्रोग्राम, आज मैं चाहूं मैं इसको कॉल ऑफ कर दूं, तो इसको हेड तो मैं कर रहा हूं। ये तो आपके क्रेडिट पे जाएगी लेटर ऑन इंशाल्लाह। अच्छा मुस्तफा भाई, हमने जब खुद अपनी रिसर्च की है, बिकॉज ऑब्वियसली हमसे भी लोग बड़े सवाल पूछते हैं, बिकॉज हम भी यहाँ प्रमोट ही कर रहे होते हैं कि ज़रूर बच्चियों को लगवाएं, ये वैक्सीन मुफ्त लग रही है। तो फिर हमारी रिसर्च में सामने आता है कि ये वैक्सीन जो है ये दोनों बच्चे और बच्चियों के लिए रेकमेंड की गई है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ बच्चियों को लगा रहे हैं, ऑल्दो हमारी रिसर्च के मुताबिक बच्चों को भी लगनी चाहिए।
तो ये जरा बता दें, इज इट अ फर्स्ट फेज? दिस इज लाइक आई सेड कि देखें, दुनिया में ये वैक्सीन दूसरे मुमालिक छोड़ते नहीं हैं, हमें इसकी लड़ाई करनी पड़ी है, हमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी मिली है, उस लिमिटेड क्वांटिटी में हमें सबसे ज्यादा वनरेबल जो रिसर्च से जो पता चली है बात कि सबसे ज्यादा वनरेबल जो सेगमेंट है वो बच्चों में 9 से 14 साल की एज, हमने सबको लगानी है वैक्सीन। आप बिल्कुल सही करिए कि इसमें मर्दों में भी है, बच्चों में भी है, बच्चियों में भी है ये सर, लेकिन उसकी अगर परसेंटेज आप देखेंगी तो मर्दों की परसेंटेज कोई 3% होगी, कोई 4% होगी, और ये कोई 5%, 95% ये सर्वाइकल कैंसर जो लाक हो रहा है वो खवातीन को और बच्चियों को और हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को ये लायक हो रहा है, इसलिए उसकी प्रायोरिटी तय की गई है। जब हम तमाम खवातीन को, और आज कोई मर्द लगवाना चाहे बिल्कुल लगवा सकता है। अच्छा मुसा भाई, जो हाई रिस्क पे हैं उनको पहले लगाया जाए, जो आप एक दफा तमाम मुस्लिम मुमालिक का जिक्र कर चुके हैं, फिर से सवाल आया कि जी मुस्लिम दुनिया में और किस किस मुल्क में लगी है, तो प्लीज आपको उसको एड्रेस कर दें कि कहां कहां ये वैक्सीन लग चुकी है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इंडोनेशिया जो कि दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है, मलेशिया, ये तमाम, बांग्लादेश, ये वो मुस्लिम ममालिक, ईरान, ये वो मुस्लिम ममालिक हैं जहां पे ये वैक्सीन जो है वो इसमें इवन के इजिप्ट भी शामिल है। इजिप्ट में तो बहुत पहले कर लिया, सऊदी अरब के साथ कर लिया सारा ये, तो अब मुझे तो इसके अलावा मुस्लिम ममालिक अब तो सुन के मुस्तफा भाई, अब तो सुन के लग रहा है कि हम बड़े लेट हो गए, सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो तो लगा ही चुके हैं, लेट हो गए ना। हाँ। देखिए दुनिया में इस वक्त 8 लाख खवातीन को ये मर्ज लाक हो रहा है हर साल, 8 लाख में से तकरीबन 6.5 लाख की डेथ हो रही है दुनिया, और ये तादाद दुनिया में कम होती चली जा रही है, और हर 2 मिनट के बाद एक खातून की डेथ हो रही है दुनिया में, और हर 1 मिनट के बाद एक खातून को ये सर्वाइकल कैंसर लग रहा है। गॉट इट। और हम जी, आप हमारे साथ हैं और आपके तवस्सुत से हम लोगों को यही कहेंगे जो जिनके सवाल हैं, गुड, इट इज वेरी गुड टू क्वेश्चन, लेकिन फिर समझने की भी कोशिश करें, जब आपको जवाब मिल जाए समझें कि ये क्यों जरूरी है और जरूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया। मतलब मेरी अपनी बेटी जब होगी तो इंशाल्लाह मैं उसे वैक्सीन, मतलब एक चीज एंड स्टडी, हम हमेशा यही कहते हैं कि आंखें बंद करके तो वैसे अवेलेबल है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगी। आई थिंक यू शुड आल्सो गेट वैक्सीनेटेड, एवरी वुमन ये तो लगाई तो जा रही है 9 से सरकार की सतह पे, सरकार की तरफ से, वरना अप टिल द एज ऑफ 26-30 आप एक्चुअली कभी भी लगा सकते हैं। सो यू कैन प्लीज इसको थोड़ा सा स्टडी करें, और अगर आपके स्कूलों में बच्चों को लगाने आ रहे हैं, साथ कोई डॉक्टर भी है, तो आस्क क्वेश्चन, सवाल करने में कोई बुराई नहीं है, जरूर सवाल करें। देखिए अभी बिल्कुल एक नई जवाब चीज है, मिल जाए तो लगवा लें, और हर शख्स अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होता है। सो यस, लगाइए। मतलब कल मैंने एक फॉरवर्ड व्हाट्सएप मैसेज देखा जिसमें लिखा हुआ था कि जी अभी तो पोलियो के बारे में तहकीक दुनिया कर रही है, तो हम इस वैक्सीन पे पहुंच गए। पोलियो से दुनिया दहाइयों पहले खत्म हो चुकी है, तहकीक सिमट गया, उन्होंने वो फाइल बंद कर दी है। ये पोलियो वाली फाइल सिर्फ हमारी यहाँ खुली हुई है और कहीं नहीं खुली हुई। तो ये भी तो एक कंपैरिजन है ना कि हमारी आदत है ये करना, हमने पोलियो के साथ भी यही किया था, तो अब ये दोबारा गलती ना करें, लगवाएं वैक्सीन।